Hello, dear viewers. In this video, we are going to talk about the speech of Subhash Chandra Bose to Delhi. यदि आपके सिलेबस में ये है तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से ये स्पीच आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। टू डेल्ही इज a स्पीच डिलीवर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई एक स्पीच है। वी ऑल आर अवेयर अबाउट हिज पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके बारे में कौन नहीं जानता। ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। हिज फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी इज नोन बाय एवरीवन। उन्होंने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी वो हर कोई को पता है। ही वॉज बोर्न ऑन 23 ऑफ जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ। डाइड ऑन 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को उनका मृत्यु हो गया। तो आप सभी जानते हैं मृत्यु का कारण एक प्लेन क्रैश माना जाता है। एक्चुअली इसके बारे में भी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा ही कहा जाता है। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन जुलाई 5, 1943। ये डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 5 जुलाई 1943 को उन्होंने यह स्पीच दी थी एट अ मिलिट्री रिव्यू। मतलब एक मिलिट्री कैंप को रिव्यू कर रहे थे, या आर्मी को या आर्म फोर्सेस को वो रिव्यू कर रहे थे। ही वॉज एड्रेसिंग द सोल्जर्स। और ये स्पीच एक एड्रेस है, एक संबोधन है उन सैनिकों को जो कि इंडियन लिबरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। He starts his speech with sharing the proud feeling of being a part of the Army of Liberation. आर्मी ऑफ लिबरेशन का एक हिस्सा होने का गर्व है उन्हें कि वो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि वी आर नॉट ऑन इंडियन लैंड। हम भारत में नहीं, भारतीय जमीन पर नहीं, एज दे वर इन सिंगापुर, चूंकि वो सिंगापुर में थे। बट ही डिक्लेयर्स दैट, वो कहते हैं कि इफ द टाइम कम्स, यदि वक्त आता है, वी शैल नॉट इवन थिंक फॉर अ मोमेंट, हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे, टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर बिलविड कंट्री इंडिया। अपने प्यारे देश इंडिया के लिए लड़ने के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए हम एक पल को नहीं सोचेंगे, हम लड़ने चले जाएंगे। तो वास्तव में आपको, यदि आपको पता है नहीं कि जो है ये सुभाष चंद्र बोस क्यों थे दूसरे कंट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें निकाला गया था देश से, क्योंकि कहा गया था कि अंग्रेज जहाँ पकड़े उन्हें इंडिया में तो वो गिरफ्तार कर सकते उन्हें। यही वजह थी कि वो अफगानिस्तान के रास्ते भागते हुए किसी अन्य देशों में ही सर्वाइव कर रहे थे और वहीं से भारत की आज़ाद की लड़ाई लड़ रहे थे। ही ऑल्सो डिक्लेयर्स, वे यह भी कहते हैं दैट इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। ये सभी भारतीयों के लिए एक गर्वान्वित कर देने वाला पल है, एज दिस आर्मी इज लेड बाय एन इंडियन नेशनलिस्ट, क्योंकि इस आर्मी को लीड किया जा रहा है एक इंडियन आदमी के द्वारा। इन द फर्दर पार्ट ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के आगे के हिस्से में, ही सेज दैट, वे कहते हैं कि द टाइम हैज गॉन फार अवे, वो वक्त बहुत दूर चला गया है। व्हेन पीपल यूज टू से, जब लोग कहा करते थे दैट कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य नहीं डूबता। हाँ, ये एक वक्त जरूर था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि वहाँ सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब एक जगह सूर्यास्त हुआ तो दूसरे जगह उसी के साम्राज्य में सूर्योदय हो जाता था। इट इज़ द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ दिस एम्पायर, अब इस साम्राज्य के फॉल का टाइम आ गया है, पतन का समय आ गया है। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पास्ट, ये अब एक अतीत का हिस्सा बनने वाला है। इट्स द विल ऑफ ऑलमाइटी, और ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि ऑलमाइटी ईश्वर भगवान की भी इच्छा है। ही प्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस एंड सिंगापुर, फ्रांस और सिंगापुर का उदाहरण देते वो कहते हैं कि हम लोग भी जो है इस अथॉरिटी के खिलाफ, ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ अपनी लड़ाई हम जीतने वाले हैं, विच हैव रिसेंटली फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। ही एड्स विद, इस बात में और भी जोड़ते हैं दैट इट्स आवर टर्न टू डू द सेम विथ अ क्राई, कि हमारी बारी है, कब हम एक गूंज के साथ, एक चीख के साथ हम भी उसी चीज़ को दोहराएं, टू दिल्ली टू दिल्ली। अब टू दिल्ली का मतलब यदि आपको नहीं समझ आ रहा, यहाँ पर दिल्ली से दिल्ली तक इसका ऐसा मतलब होता है। इट मीन्स वी डोंट नीड अ फॉरेन रूलर एनीमोर, यानी इस स्लोगन के जरिए वो यह भी कहना चाहते हैं कि हमें अब किसी और विदेशी शासक की जरूरत नहीं है। वी आर कैपेबल,
हम जो है सक्षम हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, खुद को बचाने में, खुद की सुरक्षा करने में। ही मेक्स द प्रोफेसी, वो यह भविष्यवाणी भी करते हैं दैट द रेड फोर्ट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र होता है, कब्रिस्तान, यानी लाल किला जो है अंग्रेजों का कब्रिस्तान बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू विन द बैटल ऑफ फ्रीडम विदाउट एन आर्मी, यानी आज़ादी की लड़ाई को बिना किसी आर्मी के लड़ना संभव नहीं है। ही ऑल्सो इनकरेजेज द सोल्जर्स, वो सोल्जर्स को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं दैट वी हैव टू गेन फ्रीडम एट एनी कॉस्ट, कि हमें किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए। यू आर लकी, और उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग भाग्यशाली हैं, दैट यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, कि आपको अवसर मिला है, मौका मिला है, टू फाइट फॉर योर होमलैंड, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए लड़ने का मौका मिला है। नॉट ओनली फिजिकली, सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, बट ऑल्सो, यानी ही यहां पर दे सकते हैं, बट ही ऑल्सो ट्रेन्स द सोल्जर्स स्पिरिचुअली, वो स्पिरिचुअल तौर पर, धार्मिक तौर पर भी वो अपने सेनाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि डेथ इज जस्ट अ टेम्पररी इवेंट, यानी मृत्यु जो है, मौत जो है, बस एक तात्कालिक घटना है। वी ऑल आर गोइंग टू रीबॉर्न, हम सभी फिर से जन्म लेंगे, एंड ब्रेथ द फ्री एयर, और फिर खुली हवा में सांस लेंगे, तब वो हम गुलामी की सांस नहीं ले रहे होंगे। ही सेज दैट इट्स आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू फाइट फॉर आवर बिलवेड मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। ही प्रेज टू गॉड टू ब्लेस द आर्मी विथ विक्ट्री, और वो ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दे, भगवान हमें विजय से तोहफा विजय में दे। ही एश्योर्स दैट ही इज गोइंग टू बी टुगेदर इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, वेदर इट इज डार्कनेस और लाइट। वो अपने सेनाओं को यह भी कहते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालात में, चाहे वो डार्कनेस की सिचुएशन हो, यानी हम हार रहे हो या जीत रहे हो, मतलब मैं आपके हर सिचुएशन में साथ हूं। और अब आते हैं भाषा की अंतिम कड़ी। यहाँ पर हमने लिखा है कि ही एंड्स हिज स्पीच बाय सेइंग, वो इस बात को कहते हुए भाषण का अंत करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, आज़ाद हिंद जिंदाबाद। अब ये आज़ाद हिंद फौज उनकी संगठन का नाम था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और आखिरी के हमने कंक्लूजन्स कुछ लिखे हैं, आप ध्यान दें इस पर। द स्पीच इज रिमार्केबल फॉर इट्स डिवोटेड फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर द नेटिव लैंड, यानी मातृभूमि के लिए इसके जो समर्पित भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल स्पीच है। यानी एक नेशनलिस्ट होने के नाते हम सभी को यह भाषण बहुत पसंद आएगी। द इंथुजियाज्म ऑफ हिज स्पिरिट, उनके अंदर की जो उत्साह है, इज अनस्टॉपेबल, उसको रोका नहीं जा सकता, जुनून, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ही कंटिन्यूसली सेज दैट, वो लगातार कहते हैं, वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिशर्स, हमें अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद होना है, मुक्त होना है। इट्स अप टू अस, ये हम पर निर्भर करता है, दैट हाउ वी वांट टू लिव, कि हम कैसे जीना चाहते हैं। इफ़ वी फाइट विथ फुल डेडिकेशन, यदि हम पूरे समर्पण श्रद्धा के साथ लड़ेंगे, विक्ट्री इज श्योर, तो जीत निश्चित है। तो आई होप ये स्पीच आप समझ गए होंगे क्या कुछ है स्पीच में। आपकी इच्छा हो तो आप इसके टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं, दैट विल बी मोर यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू वेरी वेल। मैंने पहले पूरी स्पीच पढ़ी, फिर आपको ये मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर द एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ do subscribe if you have not done yet. We are continuously working on it to give you the best and precise notes on every topic of English literature. Thank you once again.